उचित समय पर राजमहल संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार की घोषणा गठबंधन सरकार करेगी, सांसद विजय हांसदा। रिपोर्ट सतनाम सिंह। राजमहल संसदीय सीट से झामुमो की ओर से अब तक कैंडिडेट की घोषणा न किए जाने के सवाल पर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे विजय हांसदा ने 2 टूक में कहा कि झारखंड में महागठबंधन की ओर से अब तक कई सीट पर कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस या हमारी पार्टी बेहतर कैंडिडेट की चयन में चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है। हम चुनाव बहुत ही बेहतर ढंग से लड़ने की तैयारी में है और हमारे पास पर्याप्त समय भी है, क्योंकि राजमहल सीट पर लास्ट फेज में 1 जून को चुनाव होना है। पार्टी की ओर से समयबद्ध तरीके से सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। आज पार्टी मुख्यालय की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी, बूथ कमेटी पर चर्चा की गई है। रांची में 21 अप्रैल को होने वाली उलगलान न्याय यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। रैली में कार्यकर्ता नेता के संदेशों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में राजमहल लोकसभा क्षेत्र से रांची पहुंचेंगे। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी का नाम जल्द घोषणा हो जाएगी। चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार बैठक चल रही है। बूथ कमेटी का गठन कर लिया गया है, उनके साथ भी बैठक चल रही है। वहीं पार्टी के जिला सचिव सुलेमान बास्की ने कहा कि संभावित उम्मीदवारों की सूची में सबसे आगे विजय हांसदा का नाम चल रहा है। मेरे पार्टी में दूसरा कोई नहीं है। लोबिन पार्टी के विचारधारा से भटक चुके हैं। राजमहल से संभावित प्रत्याशी वर्तमान सांसद विजय हांसदा को बनाए जाने की प्रबल संभावना है। उन्हें तीसरी बार पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा और इस बार के चुनाव में उनकी जीत 2 गुनी वोट से होगी। देखिए, हम लोग का बहुत लास्ट पेज में है इलेक्शन, बहुत लंबा समय है। पार्टी विचार कर रही है और कोई बहुत जगह पे अभी तक घोषणा हमारी पार्टी के द्वारा भी नहीं हुआ है और अलायंस दल के द्वारा भी नहीं हुआ है। कुछ सीटों पर बात विचार मंथन उन लोग का हो रहा है। वो केंद्रीय कमेटी का शीर्ष नेताओं का ये अधिकार है, इसलिए जो है वो जिस दिन कर देंगे अनाउंस। हम लोग यहाँ सरजमीन पर, ऐसे भी हम लोग सरजमीन पर सालों भर रहते हैं और चुनाव तो सरजमीन पर उतरेंगे। सर, चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के आपकी ओर से क्या कुछ तैयारी, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं? तैयारी है, लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। अभी आप लोग देखे होंगे जिला का बैठक किया। जिला का बैठक में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने बात किया। सभी को जो है वर्क दिया गया है। अपने अपने प्रखंड में हम लोगों ने बूथ कमेटी को मजबूत करने में सभी को लगाए हुए हैं। हालांकि बूथ कमेटी बना हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग खोज रहे हैं कि कोई जो निष्क्रिय हो गया है उसको बदलने का काम कर रहे हैं। ये सब काम हम लोग का हो रहा है। और अभी आप लोग भी जान रहे हैं कि चुनावी सरगर्मी चल रही है और सभी पार्टी अपनी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। तो हमारी भी आज केंद्र कमेटी द्वारा जो जिला स्तरीय हम लोग की जो चुनावी तैयारी, चाहे वो बूथ कमेटी, पंचायत स्तर का जो भी हमारी तैयारी, उन सभी चीज़ों पे चर्चा हुई और साथ ही साथ 21 तारीख की एक महा जुटान की जो घोषणा हुई है उसको लेकर के सारे हमारे कार्यकर्ता बड़े उत्साहित हैं और जोश खरोश में हैं। जो इस रैली में तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेतागण आएंगे उनके संदेश को सुनने के लिए, उसी की तैयारी की चर्चा की गई। कार्यकर्ता जाएंगे? मुझे लगता है कि संख्या बल जो है, जितना बार हम लोग कार्यक्रम किए हैं उससे ज़्यादा ही रहेगा और हमको लगता है कि 5000 से ज़्यादा रहेगा। ये राजमहल सीट में ये संभावित उम्मीदवारों के सूची में सबसे विजय हांसदा का सूची सबसे आगे चल रहा है। और जो हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि लोबिन जो है इस दौड़ में नहीं है। राजमहल लोकसभा सीट से मेरे पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में नहीं है। वो जो है वो भटक चुके हैं हमारा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्टी विचारधारा से, और वो चौक चौराहे में अनगढ़ वो जो है इधर उधर करके जो है अपना बात को कर रहे हैं। इसलिए हमारे जो है ये संभावित उम्मीदवार जो हमारे जो वर्तमान सांसद श्री विजय हांसदा जी को ही टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। और इस बार जो है ये हमारे लोकसभा सीट, राजमहल लोकसभा सीट, पहले बार जितना 2019 में जितने वोट से हमने जीता था उससे डबल में जीतेंगे इस बार, और ये लगातार तीसरी जीत होगी विजय हांसदा का। थैंक यू।